Morning students, a very warm welcome to your science online class. In today's video, we'll be starting with the chapter 12, book reading. In the previous video, I've given you a brief introduction of the chapter about the three terms, that is air, water and weather. So in today's video, we'll start with the reading and I'll give you the explanation of what we'll be reading, right? So chapter 12, air, water and weather. Have you observed that some days are cloudy and some are windy? Why? अब हम सब लोग डेली वेदर को देखते हैं, उसको महसूस करते हैं एंड वी नो कुछ कुछ डेज ऐसे होते हैं जो क्लाउडी होते हैं, कुछ डेज ऐसे होते हैं जो बहुत सनी डे होता है, विंडी डे होता है. सो देयर आर द डिफरेंट वेदर कंडीशंस ऑफ द डे. व्हाई इज इट सो? वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर. अब जो वेदर है वो कभी ऐसा होता है कि हर दिन चेंज होता है, हर दिन अलग अलग मौसम हो जाता है. कभी ऐसा होता है अचानक से मौसम बदल जाता है. आवर टू आवर ऑल्सो इट डिपेंड्स. जैसे कि सुबह कोई ठंड होती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. सो दैट इज़ द वेदर कंडीशन. इट कैन बी सनी और क्लाउडी और ह्यूमिड और विंडी. अब वेदर की अलग अलग कंडीशंस एक ही दिन में भी हो सकती हैं. इट कुड बी क्लाउडी, it could be windy, it could be sunny day in a same particular day. Weather reflects the short-term changes in the atmosphere of a place at a particular time. वेदर क्या होता है? वेदर क्या रिफ्लेक्ट करता है? शॉर्ट टर्म चेंजेस, जो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक पर्टिकुलर जगह का, एक पर्टिकुलर प्लेस का, एट पर्टिकुलर टाइम. चेंजेस इन वेदर टेक प्लेस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. जो ये चेंजेस होते हैं किसकी वजह से होते हैं? सन की हीट की वजह से. ठीक है. द वेदर चेंजेस इन थ्री वेज. अब वेदर थ्री वेज में कैसे चेंज होता है? द फर्स्ट इज टेम्परेचर, नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ एयर एंड थर्ड इज ह्यूमिडिटी. सो दीज आर द थ्री कंडीशंस ऑन विच वेदर चेंजेस. फर्स्ट है टेम्परेचर. अब देखो टेम्परेचर क्या हो सकता है? हीट एंड कोल्ड. ज़्यादा गर्मी हो सकती है और ठंड भी ज़्यादा हो सकती है. मूवमेंट ऑफ एयर, अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लग सकती है. अचानक से एकदम स्काई कैसा हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है. अचानक से क्लाउडलेस स्काई हो जाता है, ब्लैक हो जाता है बिल्कुल. ठीक है. थर्ड इज ह्यूमिडिटी. अचानक से बारिश भी हो सकती है और फॉग भी हो सकती है. सो दैट इज़ ऑल दी वेदर कंडीशंस. और थ्री रीजंस हैं जिसकी वजह से वेदर चेंज होता है: टेम्परेचर, movement of air and humidity, right? Now this is the given diagram of weather change which you have to draw in your science notebook on the left page, that is white side. ठीक है. आप लोग इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे अपनी साइंस की नोटबुक में properly and neatly, beautiful it should be, right? The next is the topic air. मैंने आपको एयर का इंट्रोडक्शन दिया था. Air is made up of mainly two gases, that is oxygen and carbon dioxide. So we'll study about air. Air is all around us. अब जो एयर है, हवा है, वो हमारे चारों तरफ है. हर चीज़ में एयर है. ठीक है. The blanket of air surrounding the earth is called the atmosphere. Atmosphere क्या होता है? एक blanket of air होता है जो कि अर्थ को सराउंड करता है. अर्थ में जो चारों तरफ एक ऐसा ब्लैंकेट बना हुआ है एयर का जिससे कि वो अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करता है. दैट इज आवर एटमॉस्फेयर. ठीक है. नाउ देयर इज अ मल्टीपल इंटेलिजेंस गिवन हेयर इन विच व्हाट यू हैव टू डू इज, पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, 5 पिक्चर्स आर गिवन और उसके राइट साइड में आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं. ठीक है. व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज यू हैव टू पुट द करेक्ट नंबर. ठीक है. जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनका करेक्ट नंबर आपको उस पिक्चर में पुट करना है कि व्हाट इज शोन इन द पिक्चर रिलेटेड टू द स्टेटमेंट गिवन ऑन द राइट साइड. द फर्स्ट वन इज एयर इज यूज टू इन्फ्लेट थिंग्स वी यूज. इन्फ्लेट मतलब बड़ा करना, हवा भरना उसमें. ठीक है. एयर इज यूज टू इन्फ्लेट द थिंग्स वी यूज. अब इनमें से कौन से पिक्चर में आएगा ये वर्ड, वो आपको फिल करना है.
Second is air makes things move. Third, air helps things fly. Fourth, air is used for breathing by living things. Fifth, air helps things dry. अब आपको जो ये 5 statements दी है, if you listen to the video carefully और आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि what air can do and what air does. ठीक है, एयर का क्या फंक्शन है, एयर क्या क्या कर सकता है और क्या करता है. सो दीज आर द 5 स्टेटमेंट्स विच आर टेलिंग अबाउट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर. राइट, आप ये भी वर्क अपना बुक में ही करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट विंड. द टेम्परेचर इज नॉट द सेम एवरीवेयर. एयर बिकम्स वार्म ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर and hence rises. अब देखो हर जगह टेम्परेचर सेम तो नहीं होता. जैसे हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा ठंड होती है एज कम्पेयर टू प्लेन्स. प्लेन्स मतलब जो हिली एरियाज नहीं होते, जैसे कि हम लोग, हमारा एरिया दैट इज़ अ प्लेन. डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर अलग होता है, माउंटेन्स वाले जगह पर टेम्परेचर अलग होता है. हर जगह टेम्परेचर अलग अलग होता है. दे आर नॉट सेम एवरीवेयर. सो एयर बिकम्स वार्म ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. अब ज़्यादा गर्मी होगी, अब जब सन से ज़्यादा हीट मिलेगी तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा. राइट, सो जो एयर होती है वो वार्म किसकी वजह से होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. और वार्म एयर जो होती है वो लाइटर होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर. सो देन कूल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स मूव्स इनटू रिप्लेस द राइजिंग वार्म एयर. दिस इज हाउ मूवमेंट ऑफ एयर टेक्स प्लेस. We can feel air when it blows. जब हवा ब्लो करती है, when air blows you can feel it. आपको आप फील कर सकते हो उससे. Right? So that moving air is known as wind. Moving air is called wind. And we can feel that blowing air. Right? Now what you have to do is you have to draw this diagram. The diagram I have told you here, this in your science notebook neatly on the left page, that is on the white page. ठीक है, आप ऊपर heading डालोगे the weather conditions changes in 3 ways and then you will draw this diagram. Next, आपको जो मैंने ये बताया है multiple intelligence, this you will be doing in your book itself, right? And you people have to submit me your work by 3 p.m. in your science group. Okay children? Please do watch the video very carefully, listen it carefully what is explained, and also read it from your science book properly. So that is all for today's video. Thank you and keep smiling everyone.